हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। अब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स जो काइनेमेटिक्स में यूज़ होनी है उसको मैंने बहुत कायदे से आपको क्लियर कर दिया है। प्लीज़ यार, जो बच्चे फिजिक्स सीखने का कॉन्फिडेंस लिए हुए हैं या सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उतने लेक्चर देख लीजिए। जितनी मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होगी मैं पढ़ाता चला जाऊँगा। काम बहुत कायदे से करेंगे यार अपना, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब आज थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर काइनेमेटिक्स का दे रहा हूँ। अगली क्लास से बहुत तेज़ी से काइनेमेटिक्स आपका आगे बढ़ेगा। तो आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के काफ़ी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अब अगर आप देख लो इंस्टेंटेनियस, तो लेक्चर 5 होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, इंस्टेंटेनियस लेक्चर 5 है। ठीक, काइनेमेटिक्स इंस्टेंटेनियस। एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है इंटरवल। पहले तो इसको जरा समझो, इंग्लिश के शब्द हैं इंटरवल और इंस्टेंटेनियस, इसको जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ए से चला और इस तरह से चलता जा रहा है मान लो, और यहाँ पर मान लो बी पोजीशन पर पहुँच गया। तो ये t इक्वल टू 0 से चला, फिर यहाँ पर बीच में कहीं P पर आया, यहाँ कहीं Q पर आया और B पर पहुँच गया। मान लो जब t इक्वल टू 0 पर चला, तो जैसे आप मान लीजिए एकदम नॉर्मल वे में समझिए, आप मान लो कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं। तो कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, बीच में मान लो मथुरा पड़ा, फिर आगरा, पहले आगरा आया या इटावा आया, औरैया आया, इटावा आया, आगरा आया, मथुरा आया, फरीदाबाद आया, दिल्ली आया, ठीक है। इस तरीके से आप चलते चले जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपके किसी मित्र ने फ़ोन किया कि क्या हाल चाल है, कहाँ भाई, उसने कहा आगरा। तो जो वो उस समय जो आंसर कर रहा है वो उस मोमेंट का आंसर कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस को बेसिकली इंग्लिश में ही जो एक इजी शब्द होता है मोमेंट कहते हैं, मोमेंट, उस मोमेंट की बात कर रहा है। ऐसे फिजिक्स में मोमेंट का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, पर इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस का मतलब मोमेंट, वो क्षण की बात कर रहा है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर वो t इक्वल टू T1 पर आया, यहाँ पर मान लीजिए वो t इक्वल टू T2 पर आया, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए वो t इक्वल टू T0 पर पहुँच गया। तो देखिए जो इंस्टेंट होंगे, टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट्स, टाइम इंस्टेंट्स कौन से होंगे? t इक्वल टू 0 एक इंस्टेंट है, तो t इक्वल टू 0 पे वो a पर है। फिर t इक्वल टू T1 भी क्या एक इंस्टेंट है, वो p पर है। फिर t इक्वल टू T2 भी क्या एक इंस्टेंट है, और फिर t इक्वल टू T0 भी क्या एक इंस्टेंट है, वो b पर है। और इंटरवल जो होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? जैसे आपने कहा भाई a से p, ठीक। मान लो इसको मैं कानपुर कह देता हूं, इसको मान लो आपने इटावा कह दिया, ठीक। आप इसको आगरा कह रहे हैं, चलो इसको पोजीशन को आप दिल्ली कह रहे हैं, ठीक। तो जो इंटरवल होंगे कि यहाँ से यहाँ तक, इस इंटरवल में, तो जो इसको डेल्टा टी से दिखाते हैं, और डेल्टा टी इक्वल टू, जैसे आप मान लीजिए टी इक्वल टू 0 या पहला इंटरवल कह देता हूँ डेल्टा T1, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू T1, ये पहला इंटरवल हो गया, ठीक। फिर इसी तरीके से दूसरा इंटरवल आप ले सकते हैं डेल्टा T2 बराबर, आप चाहें तो A से B Q ले सकते हैं या P से Q, जिस इंटरवल में आप चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। तो दूसरा इंटरवल जैसे आपने कह दिया T इक्वल टू T2 टू T इक्वल टू T1 टू T इक्वल टू T2। अब तीसरा इंटरवल जैसे आप कह दीजिए, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी इंटरवल में आप डिस्कस कर रहे हैं, या T1 से T0, ठीक। तो चलो मैं कह देता हूँ T इक्वल टू T2 टू T इक्वल टू T0, ये सब क्या है? इंटरवल्स, ओके। तो इंस्टेंट और इंटरवल में आपको बात क्लियर हो गई, ठीक। और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसको हटाऊँ, पहले आप यही मतलब समझो प्लीज यार। फिजिक्स ऐसे ही कठिन लगती है और ऐसे ही आसान लगती है।
एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग यार। मैंने तो भैया फिजिक्स को ऐसे ही सीखा है। जैसे हमने कहा एक पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, ध्यान से समझना, अपने आप खुद समझ में आइएगा। अब मैंने कहा वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझना। अब वो यहां से चला, यहां से बॉल चली, मान लीजिए यहां से चली, यहां से चली, फिर वो यहां पर पहुंची, फिर वो यहां, अपने आप देखो समझ में आएगा, यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंची। जैसे t इक्वल टू 0 की बात कर लेते हैं, तो अब ये क्या है, इसमें टाइम का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, अपने आप समझिए। इसका मतलब टाइम पर ये स्पीड डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो यहां पर भी बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो यहां पर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आ गए, तब भी यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए हम यहां पर t इक्वल टू 3 सेकेंड पर आ गए, तब भी स्पीड कितनी होगी, बताइए 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो भी आ गए t इक्वल टू मान लो 4 सेकेंड, तब भी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, पर अब मान लीजिए जैसे कंसेप्ट आया, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहा कि अब की बार वेलोसिटी को, अब तो इतना पढ़ ही चुके हैं, इतनी मैथ पढ़ ली, मान लो हमने कह दिया भाई 2t प्लस 10 दे दिया। तो अब देखिए जब वो यहां पर बॉल होगी t इक्वल टू 0 पर, तो अब आपको t इक्वल टू 0 इसमें पुट करना होगा, इसमें t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर, ठीक। और जैसे इसके बाद हम यहां पर आए, मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, फिर थोड़ी देर बाद यहां पर आ गए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इतनी बात कर लेते हैं, इंस्टेंट का मतलब बता रहे हैं। तो t इक्वल टू 0 इस मूवमेंट पर इसकी स्पीड इससे निकालिए तो कितनी होगी, बताइए 10 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब 1 सेकेंड पर तो 1 आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो ये 12 आ जाएगी, यूनिट में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, चलो लिख देता हूँ। t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए तो कितना आ जाएगा, 14। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब जो जैसे 1 सेकेंड, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और एवरेज वैल्यू ऐसे नहीं डिफाइन होती। एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी, या तो मैथमेटिक्स से करो, वो तो मैं करने नहीं दूंगा, जब जहां जरूरत होगी वहीं बताऊंगा। वो होता टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट देखना होता और इस इंटरवल के टाइम से डिवाइड करते, तो इस इंटरवल की क्या आ जाती, एवरेज वेलोसिटी। इस मूवमेंट पर कितनी है, 12। t इक्वल टू 2 सेकेंड के मूवमेंट पर वेलोसिटी कितनी है, 14। तो ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस। बात क्लियर हो गई, ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड का क्या मतलब हो गया, इट इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, चलिए लिख लीजिए, ठीक है, इट इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक, तो लिख देता हूं जरा इसको। तो v इंस्टेंटेनियस को हम ऐसे दिखेंगे, INST लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैंने वेक्टर लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। और अगर मैंने केवल ये लिख दिया, कुछ ऊपर लगाया नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें भी जरा एक कंसेप्ट समझिए, ठीक है, जरा समझना। अब फिजिक्स ये कहती है कि एक मूवमेंट पर कोई पोजीशन डिफाइन नहीं होती है, उसमें भी इंटरवल चाहिए होता है। तो ध्यान से सुनना, क्या मतलब है इस इंटरवल का, देखिए जरा मैथमेटिक्स के हिसाब से, जरा मैथमेटिकली, ठीक। जैसे बॉडी यहां से चली, ध्यान से सुनना, ए से बी चली, सब पढ़ चुके हैं आप। तो अगर मैं v एवरेज की बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आराम से समझिए, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये पाथ लेंथ आ जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। लेकिन इसी में अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो ये है स्पीड। ओके, किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड, और वेक्टर लगा दूंगा तो वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस डिफाइन होती है वो इस तरह से डिफाइन होती है। मान लो ये ए पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना, बी। यार यहां भी लेते इंटरवल ही है, पर प्लीज ध्यान से सुनना, यहां पर जो इंटरवल है, यहां पर है वो डेल्टा टी का, ये एक फाइनाइट है,
फाइनाइट है। जैसे यहाँ पर वो T1 पर रहा होगा, यहाँ पर T2 पर रहा होगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, मान लो लेंथ ए बी जो पाथ की लंबाई होगी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? ठीक। और इसमें ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए, जब आप किसी मूवमेंट पे बात करेंगे, इस मूवमेंट पे बात कर रहे हैं, मान लो टी इक्वल टू टी पर, तो फिर मैं आपको बता दूं इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि टी इक्वल टू टी पर सोचिए, जैसे आपने ध्यान से सुनना, टी इक्वल टू टी पर अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करनी है तो टी इक्वल टू टी और टी इक्वल टू टी प्लस डी टी के इंटरवल की बात करते हैं। तो बताइए अगर टी इक्वल टू टी है तो डी टी बताइए यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा टी प्लस डी टी, वही बहुत छोटा, ये डी टी तो क्या होता है बताइए, माँ छोटा, माँ छोटा, बता चुके हैं आपको। तो इतने टाइम में जो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो पाथ की लंबाई होगी यार, वो हो जाएगी मान लो डी एस, तो ये हो जाएगा महा छोटा। क्लियर हुआ? महा छोटा। तो डी टी के इंटरवल का इस इंस्टेंट पर जो इसकी स्पीड होगी v, तो इसको क्या कहेंगे, v इंस्टेंटेनियस बराबर बाय डेफिनेशन होती है डी एस बाई डी टी। अब आप बताइए, आ गई ना वही इंटीग्रेशन वाली बात। तो डी एस बाई डी टी अगर मैं आपको समझाता, समझा ही नहीं पाता अगर मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाता तो इस मूवमेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन करने के लिए हमको एक बहुत छोटा इंटरवल लेना होता है t से t प्लस डी टी, और dt इंटरवल में अगर उसने ds का डिस्टेंस चला है तो उस मूवमेंट पर t इक्वल टू टी पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन होती है वो होती है ds बाई डी टी। पॉइंट क्लियर हो गया? ds बाई डी टी। ठीक है बेटा, ds बाई डी टी। अब बताइए ये ds क्या है बताइए, ये है डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, डिस्टेंस ट्रेवर्स इन dt, डिस्टेंस ट्रेवर्स इन dt। अब बताइए मैथ के हिसाब से इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बताइए, मैथ के हिसाब से अच्छे से आता है आपको, मैथ के हिसाब से क्या पढ़ेंगे इसको, ये ds बाई डी टी या डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे पढ़ो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात आ गई कि नहीं आ गई? तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम किसी मोमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, पॉज करके उतार लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंफ्यूजन होता है फिर मैं बता दूं, किसी भी मूवमेंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब मूवमेंट पर ही होता है, पर उसको डिफाइन कैसे करते हैं कि t इक्वल टू टी और t इक्वल टू टी प्लस डी टी के इंटरवल में अगर उसने ds का डिस्टेंस चला है तो ds बाई डी टी इज कॉल्ड उस मूवमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड। और मैथमेटिकली क्या पढ़ते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब यार वो बच्चे जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्या इसका मतलब समझ पाते? 100% नहीं समझ पाते। ds बाई डी टी क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब यहाँ डिस्टेंस होगा तो स्पीड। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। v इंस्टेंटेनियस, अब वेक्टर लगा दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फर्क उसमें इतना है, वो तो स्केलर थी, वो तो सबको पता है, मैंने लिखा नहीं था, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तरीका वही होगा। ठीक, अब तो इतना समझ गए। मान लो ये t इक्वल टू टी पर, ये ध्यान से सुन लेना, t इक्वल टू टी पर, और ये आ गया आपका t इक्वल टू टी प्लस डी टी पर, t डैश इक्वल टू टी प्लस डी टी। ठीक, तो इस छोटे से इंटरवल का अब बताइए, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ऐसे समझना जरा एक मिनट, जब आप ये यहां से पार्टिकल यहां चलता a से b, ठीक, तो बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता वो इनिशियल से फाइनल ये होता। तो यहाँ पर v एवरेज जो डिफाइन मैंने आपको बताया था, क्या डिफाइन करते, ये मान लो t इक्वल टू टी वन पर है और ये t इक्वल टू टी टू पर है।
तो क्या डिफाइन करते बताइए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लिख देते डेल्टा एस अपॉन T2 माइनस T1। ओके, यही तो लिखते। अब देखिए जब आप छोटे से इंटरवल में बात कर रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, बताइए इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट यही होगा। भाई यहाँ भी इनिशियल से फाइनल, तो यहाँ पे t इक्वल टू टी हो जाएगा इनिशियल, ये हो जाएगा एक तरह से इनिशियल, ये इनिशियल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइनल। उसी तरीके से ठीक यहाँ पर बताइए जो डायरेक्शन होता, बताइए v एवरेज का जो डायरेक्शन होता, क्या वो ए बी के यूनिट वेक्टर की तरफ होता, ए से बी का यूनिट वेक्टर होता उसमें। तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन होगा, जो मेन कंसेप्ट है इसका, वो डायरेक्शन हो जाएगा ये वेक्टर ds वेक्टर, ds वेक्टर इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनिशियल से फाइनल। तो v इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा ds वेक्टर बाई ds वेक्टर बाई dt। ठीक, तो यहाँ पे दो बातें छुपी हैं। देखिए दो बातें क्या क्या छुपी हैं। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये आ जाएगा ds बाई dt। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही फर्क है, एवरेज स्पीड में, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसके डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, ये बहुत खास होता है, इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। डायरेक्शन मैं अलग से बताऊंगा, वैसे इतना लिख लो पहले, डायरेक्शन अलग से बताऊंगा, इसको लिख लो पहले, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही dt के टाइम इंटरवल में डिफाइन होगी। dt महा छोटा इंटरवल होता है, एक इंस्टेंट पर कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती है मैथमेटिकली, कोई मतलब नहीं है। तो dt के इंटरवल में इसने ds का डिस्प्लेसमेंट चला, तो ये ds का डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे डायरेक्शन बोलेंगे इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ ds बाई dt, मैग्नीट्यूड आ जाएगा ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस मूवमेंट का। ठीक, हालांकि आपको पहले ही बता चुके हैं t इक्वल टू टी, और इसमें बहुत लिटिल अंतर है, ये हाइपोथेटिकली डिफाइन होती हैं चीज़ें, केवल हाइपोथेटिकली डिफाइन होती हैं। ठीक, महा छोटा इंटरवल। अब मैं जरा डायरेक्शन की बात करना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक, डायरेक्शन की बात करना चाहता हूं, तो देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन ये काफी खास होता है, डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस। देखिए अब आराम से समझना, पहले एक बात बताने जा रहा हूं मैं। देखिए चलिए यहीं से करते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, ds बाई dt। तो जो v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन आ गया, यूनिट वेक्टर लगा दिया, यार ये ds के यूनिट वेक्टर में ही तो आएगा, मतलब दैट इज मैं लिख देता हूं शब्दों फिर समझाता हूं। दैट इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग द ds वेक्टर। ठीक, ds वेक्टर के अलोंग होगी। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर। प्लीज जैसे बता रहा हूं वैसे सीखो, डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर, जरा इसको समझिए। अब देखिए ds वेक्टर है क्या, ये एक छोटे से इंटरवल में, ये छोटा सा इंटरवल, ये t और ये dt, तो छोटा सा इंटरवल, ये इनिशियल से फाइनल, ये ठीक, ये छोटा सा, ये ds वेक्टर। अब आप एक बात ध्यान से देखिए प्लीज, इतना ds, तो ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्शन ये होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो ds वेक्टर का डायरेक्शन होता है, कहा यह जाता है, वो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होता है एट दैट मोमेंट। अब मैं बोल देता हूं फिर समझाता हूं। तो देखिए द डायरेक्शन, पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं कैसे होता है, पहले सुन लो। द डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर इज
along the tangent to the path at that instant, उस इंस्टेंट पर टेंजेंट टू द पाथ होता है। कैसे होता है ये समझाता हूं, प्लीज इसको हटा दो या आगे के पेज पर ले लेता हूं, देखो कैसे होता है। देखो ऐसे होता है, समझना जरा ध्यान से। जैसे कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, यहां से यहां चली, अब मान लो ये t इक्वल टू टी, तो अगर मान लो यहां से लेके यहां तक की बात करें तो एक कॉर्ड आएगा, डायरेक्शन ये होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको और पास ले आओ, और पास लाओगे तो डायरेक्शन ये आ जाएगा, इसको आप और पास ले आओ तो डायरेक्शन ये आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं पास ला रहा हूं इसको, जैसे जैसे पास ला रहा हूं दूसरे वाली पोजीशन को, तो आप देख रहे होंगे कॉर्ड कर्व को टच करने की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि देखो देखो पहले कॉर्ड ये है तो ये अभी काफी दूर है, फिर जब ये हो गई तो देखो पास पहुंच गई, जब ये हो गई तो और पास हो गई, ये हो गया तो देखो काफी पास पहुंचने जा रहा है, जब ये हो जाएगा तो देखो ये काफी पास पहुंच गया। लेकिन और छोटा कर दोगे तो देखो ये बिल्कुल टेंजेंट हो गया, बिल्कुल टेंजेंट हो गया। क्योंकि देखिए कर्व में जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट देखो यही डिफाइन होता है, ये कॉर्ड होती है पर वो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो बताइए यहाँ पे जो ds वेक्टर होगा, ये जो ds होगा, ये देखिए ds होगा, ये जो ds होगा, ये हो गया ds वेक्टर का डायरेक्शन। तो बताइए ds वेक्टर क्या हो गया एक तरह से, इट इज अलोंग, वैसे तो लिख दिया था, अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। अब इससे आसान कुछ नहीं है, ये टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो इस किसी भी मोमेंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ। ओके, एकदम क्लियर हो गया, काफी अच्छा था, हटा दूं, बाद बाकी बना देता हूँ चीज़ें और। तो देखिए अब आपके पास ये आ गया कि कोई भी ए पॉइंट से मान लीजिए मूव करना शुरू किया, किसी भी रास्ते से जा रहा है, किसी भी रास्ते से यहाँ पहुंच गया बी पर। अगर वो जिस समय पार्टिकल यहाँ होगा, ठीक, तो बताइए इस मूवमेंट पर t इक्वल टू t1 पर जो डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगा, ये होगा v1। ठीक, अगर वो यहाँ पर पहुंचा होगा और मुझसे पूछे डायरेक्शन बताओ तो डायरेक्शन उसका ये होगा। ठीक, अगर वो यहां पहुंचा होगा, मान लो ये v2 है, ठीक, ये मान लो v2 है, डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होगा। अगर वो यहां पहुंचा होगा, ठीक, तो ये मान लीजिए कोई t2 है, ये मान लीजिए कोई t3 है, तो इस मोमेंट पे डायरेक्शन ये होगा v3। और अगर आपको इंटरवल का पूछता, एवरेज आता, तो वो होता डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, वो ये होता, ये जो डायरेक्शन होता वो होता v एवरेज का डायरेक्शन। और इस पे t इक्वल टू t2 पर इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा, यहाँ पे अलोंग द टेंजेंट होगा। अंतर क्लियर हो रहा है। जब एवरेज की बात करते हैं तो दो इंटरवल में बात करते हैं, तो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल ही है। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो उस मूवमेंट पर बात करते हैं, और डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ आता है, क्योंकि जो ds वेक्टर होता है वो हमेशा टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, पॉज करके उतार लो, एकदम क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता, कुछ भी मान लो, एक सर्कल में मान लीजिए घूम रहा है, ठीक, यहां से उसने चलना शुरू किया, फिर वो यहाँ पर पहुंचा, फिर वो यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, कहीं भी मान लीजिए आप। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो इस समय टेंजेंट ये होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा, किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पर पहुंचा तो डायरेक्शन ये होगा। क्लियर होने लग गया। तो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक,
चलिए उतारिए आराम से, लिख दीजिए फाइनली द डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is along the tangent to the path at that moment. At that moment. ओके, टेंजेंट टू द पाथ होता है एट दैट मोमेंट। इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हो, तो अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आपको एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण क्लियर होनी चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ होता है, ओके। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, क्योंकि वो तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे देखो मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, इधर जा रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये जो वी इंस्टेंटेनियस है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखिए इसका आंसर कुछ भी आ जाएगा। देखो कैसे कुछ भी आ जाएगा कि अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया अपने मन से, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर भले ही इसका डायरेक्शन ये है, पर ये डायरेक्शन मैंने अगर अपने मन से पॉजिटिव लिया, तो बताइए ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने डायरेक्शन की वजह से होती है, और स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव अपने मैग्नीट्यूड से होती है। पर स्पीड एक ऐसी फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस भी एक ऐसी फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ, ऐसी भी कुछ फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड नेगेटिव होते हैं, जैसे वर्क डन होता है तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है तो पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। जैसे फ्लक्स होता है तो स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों होती है। तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अपने मैग्नीट्यूड की वजह से होती हैं, और दोनों की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव केवल अपने डायरेक्शन से होती है, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सब बातें मैं आपको वेक्टर में बता चुका हूँ, इतनी बातें बताई थी, फिर आज बता दी, ओके। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हमको देखने थे, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए एकदम, अब देखिए शुरुआत में मैं ही क्वेश्चन का रूपरेखा धारण करूंगा, कैसे करना है आपको पहले क्वेश्चन से सीखना है, अगले क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना है। आप ये देखेंगे कि आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन से दिया जा रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अप टू 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल अप टू 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। वैसे यहाँ पर द डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर मैं और अच्छा शब्द लिखूँ तो पोजीशन होनी चाहिए, तो शायद ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको पोजीशन लिख देता हूँ, द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन कर दिया, ठीक है, पोजीशन कर दिया मैंने, इसको पोजीशन कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक, चलिए करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करते कैसे जरा समझना, कैसे करते हैं सीखना है, इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है। पहले आप इन क्वेश्चंस के मोशन को स्टडी किया करो। देखो शुरुआत है, इनके बिना काम तो चलना नहीं है। अगर फिजिक्स सीखनी है, चाहे तुम 11th में हो, चाहे तुम 12th में हो, चाहे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम जेई मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, इवन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एडवांस की तैयारी कर रहे हो, यार है तो बेसिक ना, इनके बिना कुछ चलना तो है नहीं। कोई सोचे कि ये नहीं सीखेंगे हम तो सीधे एफबीडी बनाएंगे, भाई बनाते रहना फालतू की बात मत करो, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले देखिए एक्स। अब देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो होता क्या है मैं आपको ऐसे समझा दूँ। जैसे मान लो ये पार्टिकल है,
ये तो क्लियर है कि पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये सीधा चलता जाए जीवन भर सीधा, तो ये होगा एक यूनिडायरेक्शनल मोशन। और यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इनमें जनरली होता क्या है कि पार्टिकल एक जगह से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जैसे पार्टिकल यहाँ तक गया और इसके बाद बेटा इसने अपना डायरेक्शन ये चेंज कर लिया। अगर जैसे देखिए उसने ए से चला और वो बी पर जाके उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, हाँ जहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा इस बात की गारंटी है कि वहाँ पर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी। भाई कोई पार्टिकल यहाँ से इधर चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लो कि यू से इधर चलता जा रहा है और यहाँ पे जाके डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो दो बातें, एक तो जहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा वहाँ पर एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होगी। सोच लो यार, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, जो आपको दिखे वही सही है। तो देखिए एक जगह से डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगातार घटेगी। अभी मैंने एक्सीलरेशन पढ़ाया नहीं है तो बोल नहीं रहा हूँ मैं, घटेगी। तो ये घटते 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 जीरो, फिर इधर जाके फिर ये बढ़ेगी, अब ये बढ़ेगी, फिर इधर चलता चला जाएगा। हाँ कई बार ऐसा होता है कि इधर से भी कहीं डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ऐसा होता है। लेकिन जहाँ से डायरेक्शन चेंज करेगा फिर यहाँ पर वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए जीरो होगी। इस तरह के, अच्छा इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने अपने जीवन में देखे नहीं है कि या तो वेलोसिटी एक बार जीरो होती है या दो बार या तीन बार, इवन दो बार में ही आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर हो जाते हैं। ये होता है इस तरह के सवालों में। ये यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं है, इनको कहते हैं बाई डायरेक्शनल मोशन। बाई डायरेक्शनल मोशन, बाई डायरेक्शनल मोशन। क्लियर हुई बात? ये सब मोशन क्या कहलाते हैं? बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। तो इनमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बड़े पूछे जाते हैं, हर किताब में सवाल दिए रहते हैं, भरमार होती है। और एक दो क्वेश्चन करते ही सब आपसे निकलने लगेंगे। तो बहुत अच्छे से स्टडी कर ली जाए क्वेश्चन की, ठीक है? ठीक है, तो इसको हटाता हूं फिलहाल में, फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको x इक्वल टू दिया हुआ है 16t माइनस 2t²। तो पहले तो यही देख लो कि वो कौन कौन से टाइम इंस्टेंट है, क्योंकि अपना डायरेक्शन और मोशन ये तब चेंज करेगा जहाँ जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी। तो वेलोसिटी मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया कायदे से, सॉरी आज ही की क्लास में पढ़ा दिया है। बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt होगी। आ गया ना? इसलिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, आ गया ना डिफरेंशिएशन का यूज़। ठीक, अब अगर आप होशियार हैं, मेहनती हैं, तो dx/dt को प्लीज जीरो करो, dx/dt करो पहले, तो इसका डेरिवेटिव करो। ये कितना आएगा? 16 आएगा, माइनस क्या आएगा? 4t आएगा, इसको जीरो कर दो। तो आप ध्यान से देखेंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड आ रहा है। इसका मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हुई, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हुई। अच्छा t इक्वल टू जीरो पर ऑब्वियसली चलना हुआ मानेंगे। अच्छा एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो बताइए x इक्वल टू कितना है? पोजीशन फाइंड आउट कर लो, जीरो है। एंड v इक्वल टू कितना है? क्योंकि t इक्वल टू जीरो पर मोशन शुरू हुआ होगा। यार पहला क्वेश्चन है, देखना अभी धीमे धीमे कंफर्टेबल हो जाओगे 100%। तो t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x इक्वल टू जीरो, और t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितनी है? +16। प्लस का मतलब हम जनरली क्या लेते हैं कि दैट इज एट t इक्वल टू जीरो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो से पार्टिकल ने पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। इतना बात पता लग गया। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी और जीरो हुई है, तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी कैलकुलेशन कर लो जरा। एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, बताइए x की वैल्यू कितनी होगी ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब x को इसमें t को 4 डालोगे, तो t को 4 डालोगे तो आ जाएगा 16 × 4, ठीक, 16 × 4 माइनस 2 × 16, तो यह आ गया 16 चौक 64, 16 दूनी 32। तो सही है ना? बताइए देखना,
टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 16 चौक 64, 64 और 16 दिन 32, तो ये आ जाएगा 32 मीटर, 32 आ गया, 32 मीटर। ओके, 32 मीटर। ये क्वेश्चन हुआ यहाँ पर। ठीक, ठीक है, इतना उतारो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर भी मैंने सॉल्व कर दिया, देखो पहले से। तो x इक्वल टू ये था, वेलोसिटी निकाली, चलो इसको हटा देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते रहना। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको ये मिल गया था x इक्वल टू 16t माइनस 2t स्क्वायर। तो जब आपने निकाली तो वेलोसिटी आ गई dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी को जब जीरो किया तो वो आ जाता है t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक, और अभी अभी आप ये भी फाइंड आउट कर चुके हैं कि एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू कितना आया था, 16 मीटर पर सेकेंड। अभी अभी निकाला है, चेक कर लो। देखिए देखिए, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ये क्लियर कर दिया है। ठीक, पॉजिटिव आया था ये। ठीक, और एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, बताइए x इक्वल टू कितना आया था, बताइए t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, बताइए t इक्वल टू 4 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी है, 32 मीटर, x की वैल्यू आई है 32 मीटर, x इक्वल टू कितना आया, 32 मीटर। ठीक, अब देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लो पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे जा रहा है, पार्टिकल एक जगह से अपना डायरेक्शन मोशन चेंज करेगा। यही इन क्वेश्चंस की ब्यूटी होती है। यहाँ से चेंज किया, मान लो यहाँ से चेंज किया, जहाँ से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है एक मोमेंट के लिए वेलोसिटी 0 होती है। और ऐसा हुआ कब है, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ऐसा हुआ है। t इक्वल टू 0 पर यहाँ से चलना शुरू किया है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 भी है, और कितनी वेलोसिटी के साथ चलना शुरू किया, 16 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी कहानी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। अब आपसे कब कब पूछा है, एक तो आपसे पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ कहीं होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ कहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में दो चीज़ें फाइंड आउट कर लो, एक ही फाइंड आउट कर लो या दो फाइंड कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ। देखो इस इक्वेशन में कि t इक्वल टू 2 सेकेंड, बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ जाएगी 16 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, यह आ जाता है 32 माइनस 8 बराबर 24 मीटर। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई बेटा, वो कितनी आ गई बताइए, 24 मीटर। ठीक, तो ये डिस्टेंस यहाँ से 24 मीटर है। फिर आपसे कब पूछा है, x इक्वल टू 6, वही पूछा था। देखो x इक्वल टू 6 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो अब आप इसको 6 सेकेंड में फाइंड आउट कर लो, तो यहीं पे 6 सेकेंड में फाइंड आउट कर लो, t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ये जो x की वैल्यू निकालोगी आ जाएगी 16 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो x इक्वल टू आ जाएगा 96 माइनस 72, और घटाओगे तो फिर से 24 मीटर आ रहा है। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ है, और तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर भी यही है ये, क्योंकि ये, और डायरेक्शन इधर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि लौट रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो वेलोसिटी को। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, वेलोसिटी को इसको डिफरेंशिएट किया था, तो डिफरेंशिएट कर लो, इसको इधर कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर लो एक बार और, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4t। तो देखिए t इक्वल टू 6 सेकेंड पे देखिए आप, ये आ जाता है 16 माइनस 24 बराबर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड। और मैं बता चुका हूँ नेगेटिव का मतलब हम क्या मानेंगे, मूविंग अलोंग द लेफ्ट। तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बाय द वे t इक्वल टू 2 सेकेंड की वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लो। जब t को 2 सेकेंड इसमें पुट कर दोगे तो ये देखो 4 दूनी 8, और 16 में से 8 गए तो 8, तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अप टू 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड।
तो बताइए 2 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो 0 से 2 सेकंड में मोशन यूनिडायरेक्शनल है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा 100%, 24। ठीक, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 2 सेकंड बराबर कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। यूनिडायरेक्शनल मोशन हुआ ना 0 से 2 सेकंड में। फिर दूसरा क्या पूछा था, 0 से 6 सेकंड पूछा है, चेक करो। देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अप टू 2 सेकंड एंड 6 सेकंड। अब 6 सेकंड तक देखिए क्या है, 6 सेकंड यहाँ है, तो 6 सेकंड में देखो 4 सेकंड तक तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये लौट रहा है। तो ये असल में इसका पाथ है 0 से 6 सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल देखो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी बच्चों, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। और ये 6 सेकंड की कौन सी पोजीशन हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ये फाइनल होगी। और तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल क्या हो जाएगा, ये इनिशियल ये फाइनल, तो यहाँ से यहाँ तक यही हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू 6 सेकंड बराबर भी क्या होगा, 24 मीटर ही होगा। ठीक, अगर डायरेक्शन लिखोगे इसका तो भी आई कैप होगा, इसका भी आई कैप होगा इनिशियल से फाइनल। हाँ डिस्टेंस पूछता था, तो बताइए इस इंटरवल में जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस यार वो हो जाएगा यहाँ से 24 मीटर ही होगा। लेकिन इस इंटरवल में जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर डिस्टेंस यार वो कितना हो जाएगा, ये टोटल पाथ लेंथ होगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, फिर ये लौट के आने वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो, t इक्वल टू 4 सेकंड पर। t इक्वल टू 4 सेकंड जरा इसमें पुट करो, t इक्वल टू 4 सेकंड जरा इसमें पुट करो। मैंने शायद पुट भी किया होगा, t इक्वल टू 4 सेकंड नहीं पुट किया, क्या किया होगा, ठीक है चलो t इक्वल टू 4 सेकंड और पुट कर लो इसमें, t इक्वल टू 4 सेकंड। t इक्वल टू 4 सेकंड में देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 16 चौक 64 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32 बराबर 32 आ गया। तो ये यहाँ पर 32 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 32 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू शायद मैंने पीछे भी दिखाया था, नहीं दिखाया था। t इक्वल टू 4 सेकंड पर देखिए 32 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 32 है, तो डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक 32 और इधर लौट के आएगा। इधर कितना लौटेगा बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 32 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 + 32 बराबर 38 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 6 + 32 बराबर 38। तो बताइए 0 से 6 सेकंड का डिस्टेंस कितना है 38, डिस्प्लेसमेंट कितना है 24, 0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है 24 और डिस्टेंस कितना है 24। एकदम क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पॉज करके इसको देखो। हो सकता है इस क्वेश्चन में अभी आपको थोड़ा सा दर्द हुआ हो कई जगह, अगले क्वेश्चन से वो दर्द हल्का होगा, फिर बैक में जाके फिर इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। पहले एक काम करो, अगले क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लो। चलिए पॉज करके ट्राई करो। ये क्वेश्चन है, ये IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, ये IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है JEE का। आप देख सकते हो JEE में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये IIT JEE का पूछा हुआ सवाल है, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो प्लीज। चलिए मैं करता हूं। देखिए द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है 2 बार लिख दिया, इसको हटा दें यहाँ से, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अलोंग x एक्सिस इज रिलेटेड टू x। ये अब की बार फंक्शन दिया हुआ आपको, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। आराम से समझिए, देखिए एकदम आसान है। देखिए आपको t इक्वल टू दिया हुआ है, t इक्वल टू दिया हुआ है √x + 3। इतनी मैथमेटिक्स जानते हो। हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फंक्शन में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। तो अब √x को इधर ही रख लो और इधर आ जाएगा ये t - 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो x इक्वल टू आ जाएगा t² + 9 - 6t। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई बच्चा, या यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हो, जो x की वैल्यू आ गई बच्चा t² - 6t + 9। ठीक,
ये आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है। तो ये x आ गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब आपसे पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी बराबर dx बाई dt, यही तो पढ़ाया पिछली क्लास में। वेलोसिटी बराबर dx बाई dt बराबर डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा 2t माइनस 6, बाद बाकी 9 का डेरिवेटिव तो 0। अब वेलोसिटी 0 कब कब होगी, इसको आप 0 पुट कर दो। जैसे 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाता है, t इक्वल टू 3 सेकेंड। चेक करो आराम से, तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे, तो अब आप कुछ फाइंड आउट कर लो कि एट t इक्वल टू 0 जरा देखिए क्या है। t इक्वल टू 0 पर पहले तो x की वैल्यू देखो जरा, x इक्वल टू 9 है। एंड वेलोसिटी कितनी है जरा देखिए, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, और t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, -6। इसका जरा मतलब समझिए, माइनस आ रही है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया है, लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू किया है। इसका मतलब लिखिए इस बात को, दैट इज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये मतलब है इसका भैया। ठीक, तो देखिए आपको मैं समझा दूं, अगर यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 रहा होगा तो पहले तो पार्टिकल ने x इक्वल टू, ऊपर से तो हटाई दूँ, चलो x इक्वल टू, देखिए क्योंकि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 9 आ रहा है, तो थोड़ी सी अगले पेज पे जगह ले लूँ क्या, एक मिनट पीछे वाले पेज पे ले लेता हूँ, इसको हटा दूँ पॉज करके। तो देखिए इसका मतलब हुआ ये है यहाँ पे t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने जो चलना शुरू किया वो x इक्वल टू 9 से शुरू किया, और इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, कितने से, 6 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया है। ठीक, अब देखिए, अब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कहाँ हुई है बताइए, 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हुई है, तो देखिए 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हुई है, तो 3 सेकंड पर जरा x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, बताइए जरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 3 पुट करो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 9 बराबर 0। इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पर पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर आ गया है, x इक्वल टू 0 पर आ गया है, x इक्वल टू 0 पर आ गया है। ठीक, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 9 से लेफ्ट में चलना शुरू किया है, और जब t इक्वल टू 3 सेकेंड आया है यहाँ पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो x इक्वल टू 0 है। ठीक, अब ध्यान रखना ये हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ओरिजिन नहीं होती है, इनिशियल पोजीशन वो होती है जहाँ से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है। तो पार्टिकल ने जो मोशन शुरू किया है वो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 9 से शुरू किया है। ठीक, यही इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन हो जाएगी। और हमसे बताइए पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसमें, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 यहाँ पर हुई है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s। और वेक्टर में लिखोगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए, ये लेंथ कितनी है बताइए 9, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड 9 और डायरेक्शन हो जाएगा -i कैप। दिस इज योर आंसर। पॉज करके ट्राई करो, दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कुछ कंफर्टेबल हुए होंगे 100%, अच्छे सवाल हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आराम मिलेगा। पॉज करके ट्राई कर लेना इसको, कुछ करना हो तो। अच्छा दूसरा भी पूछा है इसमें, दूसरा भी पूछा, नहीं ये नहीं, यही पूछा था इसमें। ठीक है, ये पूछा था। ठीक ठीक ठीक।
चलिए अगला क्वेश्चन भी IIT का बेटा, ये क्वेश्चन भी IIT का सवाल है, ये भी जेई का क्वेश्चन है। अब मैं चाहूँगा इसको तो 100% ट्राई करो। हंड्रेड % ट्राई करो, जेई का क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। देखिए, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। अब की बार दे दिया यार तुमको कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है और t इक्वल टू 0 पर है, ये दिया यहाँ पर, ठीक, ये दिया हुआ है। स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, और इस डायरेक्शन में v की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है। विच वेरीज, और जो वेलोसिटी है वो किस फंक्शन से वेरी कर रही है, अल्फा, ये अल्फा रूट एक्स इस फंक्शन से वेरी कर रही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम। अब देखिए ये इस तरह से चलना शुरू कर रहा है, तो किसी भी टाइम पर आपको, किसी भी टाइम t इक्वल टू t पर ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये इसको आपको टाइम का फंक्शन बताना है किस तरह से वेरी करेगा। तो कुछ होता ही नहीं है, देखो आराम से। अब आपको पता है v का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, बता चुके हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt होता है। तो v का फॉर्मूला होता है dx/dt। यही डेफिनेशन थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और dx/dt को लिखेंगे अल्फा रूट एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या मैंने आपको कैलकुलस के लेक्चर में इसका इंटीग्रेशन नहीं समझाया भाई? मैंने कहा एक जैसे वेरिएबल एक तरफ और एक जैसे वेरिएबल एक तरफ रखते हैं। तो जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से। अब ये रूट एक्स है, तो ये आ जाएगा dx/√x, इधर आ जाएगा, और जो अल्फा के साथ है ये dt चला जाएगा, ठीक। फिर हमने कहा था इसमें लिमिट पुट करते हैं। लिमिट का मतलब समझा दिया था कि ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, तो t इक्वल टू जब 0 है तो बताइए x इक्वल टू भी क्या है, बताइए t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या है, 0। अब आपसे क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद टाइम, तो t इक्वल टू t यहाँ पर, तो उस समय x की वैल्यू आपसे पूछी है। क्या इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर दोगे। बताइए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या समझाया था हमने, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर, x की पावर -½ और dx, लिमिट 0 से x बराबर, इधर का इंटीग्रेशन तो क्लियर है, अल्फा टी आई गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए, -½ + 1, उससे डिवाइड करेंगे 1/2, लिमिट 0 से x बराबर अल्फा टी, ठीक, क्लियर। यहाँ से आ जाएगा, बताइए कितना आ गया, ये आ गया 2 रूट एक्स, सही है भाई। 1/2 1 बचेगा, 1/2 x 1/2 होता है रूट, और 2 पर पहुँच जाएगा, बराबर क्या आ गया, अल्फा टी। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट का टाइम पर वेरिएशन पूछा है, तो दोनों को स्क्वायर कर दो, 4x बराबर अल्फा टी स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा α/4t², x बराबर आ जाएगा α/4t², तो x प्रोपोर्शनल टू t²। कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन जेई में आते हैं, आराम से करिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। ठीक है, कोई कठिन नहीं, आराम से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन जेई के लिए मैंने, ये भी जेई का पूछा क्वेश्चन है, ठीक। जेई नीट कोई मेंस के, एक ही बात है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, अब की बार वेलोसिटी का ये फंक्शन दिया है, इफ इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ये दे दिए, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, चलिए आइए, तो देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको v दिया हुआ है, ठीक, आपको v इक्वल टू दिया हुआ है, ये पेन अच्छा है ना, v0 प्लस GT प्लस FT²। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमको पता होता है, v को क्या लिखते हैं, dx/dt बराबर होगा v0 प्लस GT प्लस FT²। वही तरीका हमेशा की तरह। फिर अब आप इसको
एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ, ये एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये आ जाएगा dx बराबर, ये आ जाएगा v नॉट dt प्लस gt और dt प्लस एफ टी स्क्वायर और dt। उठा के दोनों तरफ क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट। ये सब प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए और आएगा भी। फिर लोअर लिमिट देखिए, जब t इक्वल टू 0 है तो उस समय x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 सेकेंड में पूछा है तो t इक्वल टू यहाँ 1 सेकेंड लिख दो, सब में 1 सेकेंड लिख दो, और यहाँ पर x की वैल्यू x। तो ये आ जाएगा, इधर बताइए क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 0 बराबर, इधर क्या आएगा, देखो v नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा v नॉट t, लिमिट 0 से t, सॉरी 0 से 1 प्लस ये gt है, g कांस्टेंट है, t dt का इंटीग्रेशन बता चुका हूँ, क्या आएगा बताइए, gt स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट 0 से 1 प्लस ये एफ टी स्क्वायर, तो f कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, t क्यू बाई 3, लिमिट 0 से 1। तो जो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, बताइए लिमिट पुट करो इसमें, बताइए 0 से 1 है तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v नॉट t, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो प्लस g बाई, अरे t नहीं आएगा सॉरी, केवल v नॉट आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा g बाई 2। ये इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा यार, आपको कोई डाउट है तो, क्यों t की वैल्यू 1 लिखोगे, 0 लिखोगे तो वो तो वैनिश हो जाएगा, फिर 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा f बाई 3। दिस इज योर आंसर। मैच कर लो कौन सा सही है, ये सही है, ठीक, कोई डाउट, एकदम इजी क्वेश्चन, समझ में आ गए। फिर क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फिर इसको पॉज करके ट्राई करो, फिर इसको पॉज करके ट्राई करो। पढ़ता हूं क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, इस फंक्शन से पार्टिकल का पोजीशन दी जा रही है, ठीक है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 1 और 3 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट्स वैल्यू एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, और फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड और थर्ड पार्ट निकालना पहले इजी होगा, तो पहले इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x आपको ये दिया हुआ है, x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20। आप इससे वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, बता चुके हैं, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 10t माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि हमसे एक पार्ट में शायद ये भी पूछा है पार्टिकल एट रेस्ट, तो पार्टिकल एट रेस्ट का मतलब जहाँ पर वेलोसिटी 0, तो ये कर दिया आपने। तो बताइए यहाँ से जो t की वैल्यू आ गई, t इक्वल टू आ जाता है 2/5 सेकेंड, तो 2/5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो थर्ड वाले का तो आंसर ये हो गया, इसका आंसर आ गया t इक्वल टू 0.4 सेकेंड। क्लियर। फिर बी में पूछा फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला यही आ गया, कौन सा, 10t माइनस 4, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला गया। और पूछा एंड इट्स वैल्यू एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो अब बताइए इसकी वैल्यू कैसे निकाल लोगे। जैसे आप पुट करोगे एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आप जरा v की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो v इक्वल टू कितना आ जाता है, 10 इंटू 3 माइनस 4, तो v इक्वल टू आ जाता है 26 मीटर पर सेकेंड। इसका भी ऑप्शन एक क्लियर हो गया। 2 पार्ट मैंने कर दिए आपके, ठीक है, 2 पार्ट हमने कर दिए आपके, 2 पार्ट कर दिए, दोनों को हटा देते हैं। फिर 2 कर दिए, दोनों को हटा देते हैं। दो कर दिए, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, तो इसका तो वही बेसिक तरीका आपको निकालना पड़ेगा भैया, वही बेसिक तरीका निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 3 सेकेंड, जीरो एंड 3 सेकेंड। देखिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का बताइए फॉर्मूला जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले समझ लो जरा।
वी एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखोगे? वी एवरेज ये लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 1 से 3 सेकंड के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए, तो अब आपको x की वैल्यू तो पता ही थी, कितनी थी बताइए? 5t² माइनस 4t प्लस 20। अब आप इससे dx/dt फाइंड आउट करेंगे, तो dx/dt आया था 10t माइनस 4, और जब इसको 0 पुट किया तो t इक्वल टू आ गया मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी 0.4 सेकेंड, ये आया। तो 0.4 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है। अब आप देखिए जरा t इक्वल टू 0 पर जरा देखिए क्या सिचुएशन है। t इक्वल टू 0 पर देखिए, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है बताइए? 20। एंड v इक्वल टू कितना है? वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी, जैसे t इक्वल टू 0 पुट करोगे -4, तो यार ये -4 मीटर पर सेकेंड। जरा समझो, इसका मतलब हुआ कि जब t इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो नेगेटिव आ रही है वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर, तो पार्टिकल ने इधर चलना शुरू किया, इधर कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पर बताइए x की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर है। इसका मतलब जो ओरिजिन वाला x एक्सिस रहा होगा वो यहाँ कहीं रहा होगा, ओरिजिन वाला x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू +20 है यहाँ पर। ओके, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 20 से चलना शुरू किया है और लेफ्ट की तरफ स्टार्ट किया चलना, कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। और वेलोसिटी 0 कहाँ पर हो रही है? 0.4 सेकेंड पर। तो एट t इक्वल टू, जरा ये भी निकाल लो, एट t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, बताइए 0.4 सेकेंड पर x की वैल्यू कितनी होगी? तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 0.4 कितना होता है? 2/5, तो आ जाएगा 4/25 माइनस 4 इंटू 2/5 प्लस 20। तो x की वैल्यू आ जाती है बेटा, ये आ जाती है 4/5 माइनस 8/5 प्लस 20। जब इसमें एलसीएम लेओगे तो इसका 5 आ जाएगा एलसीएम, 4 माइनस 8 प्लस ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाता है बराबर कितना आ गया बताइए? 96/5 मीटर। ठीक, 96/5 मीटर। ओके, ये भी प्लस आ रहा है लेकिन 20 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ इधर चला और यहाँ पर जाके, यहाँ पर t इक्वल टू 2/5 सेकेंड पर जाके ये, क्योंकि t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड असल में कितना होता है? वही होता है 0.4 का मतलब कितना होता है बताइए? 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 2/5 सेकेंड पर जाके, यहाँ पर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बताइए? 96/5। ठीक, ये इसका मतलब इधर चलना शुरू किया और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुई। तो अभी बता चुका हूँ कि यहाँ से चले और वेलोसिटी 0 हो तो धीमे धीमे घटेगी, फिर यहाँ से अपना ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, फिर इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेगा। तो पार्टिकल का यहाँ पे बेटा जो पाथ आएगा वो देखो ये आएगा, ऐसे जाके ऐसे। क्लियर हुआ? पार्टिकल का जो पाथ आएगा वो ऐसे जाके ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सारे कैलकुलेशन कर दिए, तो जगह नहीं, तो इधर से मैं हटाऊंगा, बाद बाकी पॉज करके उतार लो। तो ये सब बातें पता करनी होती हैं। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 20 से, और वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड थी तो इधर चला, फिर 0.4 सेकंड पर जाके वेलोसिटी 0 हुई, यहाँ पर 0 हुई, उसकी पोजीशन मैंने फाइंड आउट की तो 96/5 आया यहाँ पर निकल के, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर आ गई। क्लियर हुआ? ये इतना आ जाता है। अब इसने अपना रास्ता पलट लिया, लेकिन हमसे पूछा है 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड का जो इंटरवल होगा, 1 सेकेंड भाई कहाँ होगा आप देख लीजिए उसको। अब 1 और 3 सेकेंड पर फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको हटा दें। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में आप सब कुछ फाइंड आउट कर लीजिए। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में फाइंड आउट कर लीजिए सब। तो देखिए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर
वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यहाँ से लिखी दो, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 10t - 4। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर जरा देखिए, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर सबसे पहले x की वैल्यू, t को 1 पुट करिए इसमें, t को 1 करोगे तो ये आ जाएगा 5 और ये -4, तो ये कितना होगा 121। तो x की वैल्यू होगी 21। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये 20 है, इसका मतलब यहाँ कहीं रहा होगा। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ है, और x इक्वल टू कितना ये 21। आराम से क्लियर हुआ, 20 से ज़्यादा, ठीक। और अब ये इधर ही जा रहा होगा, और क्योंकि वेलोसिटी एक ही बार जीरो हुई है, वो t इक्वल टू 0.2/5 या 0.4 सेकंड पर, तो अब कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ये मत कहना सर फिर एक बार जीरो हो गई तो, आपके हाथ में थोड़ी है, वो तो फंक्शन बताएगा। ये लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही टाइम पर तो वेलोसिटी जीरो हो रही है और वो ये हो रही है, फिर उसके बाद कभी भी जीरो नहीं होगी। फिर अच्छा x इक्वल टू 20 मीटर आ गया, ऐसे फिर आपने, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी में वेलोसिटी की जरूरत तो पड़ती नहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए, तो v फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप इसमें 3 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 5 × 9 - 12 + 20 बराबर 45 - 12 + 20 बराबर ये आ जाएगा 65 - 12 बराबर आ जाएगा 3 और ये 5, 53 मीटर। तो ये जब आगे कहीं जाएगा, आगे चलता ही चला जाएगा, तो जब t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा तो यहाँ पर कहीं कितना होगा, x इक्वल टू 53 मीटर होगा। तो इस इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ बेटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का s, ठीक। s बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 53 है, 53 में से 21 घटा दो, क्योंकि इस 1 से 3 सेकंड की ये कौन सी होगी, इनिशियल पोजीशन, और ये कौन सी होगी, फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये कन्फ्यूजन बच्चों को बार बार आता है। फिर मैं रिपीट कर दूँ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी भी इंटरवल का इनिशियल से फाइनल देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से शुरू किया। ओके, तो ये आ जाएगा। तो s की जो वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी बताइए, 21 घटाइए 53 में से, तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है बेटा 32 मीटर, तो 32 i कैप, ठीक। तो बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, 32 i, और टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड, तो बराबर ये आ गया 16 i। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, पॉज करके उतारिए, आराम से समझिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। कारण यह है कि मेन कॉन्फिडेंस है, हाथ पैर चलने लगेंगे, इतनी मैथमेटिक्स पढ़ा दी है, नहीं तो दिक्कत आना तय होती है, फिजिक्स फिर गड़बड़ करती चली जाती है भैया आगे चल के। कर लेना इसको 100%, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को मैं यार आपके होमवर्क में देना चाहता हूँ, ये होमवर्क, इसको जरा कर लो। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, अब की बार t² - 4t, t² - 4t, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड। एकदम आसान है, कुछ है नहीं। चलो मैं इसको सॉल्व और कर देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, अब की बार एकदम आसान है। x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है t² - 4t दिया हुआ है। तो वेलोसिटी निकाल लो, वही सब क्वेश्चंस होते हैं पहले। dx/dt बराबर, तो ये आ जाएगा 2t - 4, और ये कहाँ जीरो ही है, ये जीरो हो रही है केवल t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी एक ही बार जीरो हो रही है, ध्यान रखना, ठीक। अब देखिए, आपसे t इक्वल टू 0 पूछा है, तो एट t इक्वल टू 0, बताइए t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या है, ये तो 0 है। एंड v इक्वल टू क्या, t इक्वल टू 0 पर, ये -4 है। -4 आते ही अब आप समझ गए, एकदम समझ गए। इसका मतलब t इक्वल टू 0 ये है, ये t इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0 है,
ठीक, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी -4 है। प्लीज ध्यान से देखो, इसका मतलब पार्टिकल इधर चलना शुरू किया, इधर कितने से 4 मीटर पर सेकंड से। ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखते, क्योंकि इस नेगेटिव का मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ने नेगेटिव x एक्सेस में चलना स्टार्ट किया, ये मतलब है इसका। ठीक, अब देखिए 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो रही है, तो आप अब t इक्वल टू 2 सेकंड पर फाइंड आउट कर लो एट t इक्वल टू 2 सेकंड। बताइए x की वैल्यू कितनी है, जरा 2 पुट करो, 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, -4 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब पार्टिकल इधर आएगा, यहाँ पे इधर आया, तो यहाँ से पार्टिकल अपना रास्ता पलट लेगा। ठीक, ये कब पलटेगा रास्ता बताइए, यहाँ पर कब, t इक्वल टू एक तो 2 सेकंड पे पलटेगा, क्योंकि 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 है, और कहाँ से पलटेगा, x इक्वल टू -4 मीटर, क्योंकि अगर हमने इसको x इक्वल टू 0 माना है तो x इक्वल टू -4, तो ये लेंथ कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर पार्टिकल अब डायरेक्शन यहाँ से पलट के, फिर यार ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये मत सोचना कि सर आगे भी तो पलट सकता है, इसलिए नहीं पलट सकता क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी केवल एक ही मूवमेंट पे 0 है। यार वो 2 बार थोड़ी ना 0 हुई है, एक बार 0 हुई है और वो यहाँ हो गई, फिर वो हमेशा चलता ही चला जाएगा। फिर आपसे कब पूछा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जरा देख लो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। बताइए x की वैल्यू कितनी है, 3 पुट करो जरा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 × 12, यह आ जाएगा -3 मीटर। ठीक, तो 3 सेकंड पर ये पार्टिकल यहाँ पर आओगा, क्यों यहाँ पर आओगा 3 सेकंड पर ये। ठीक, x इक्वल टू -3 मीटर, ये कब है जरा बताइए, t इक्वल टू 3 सेकंड। ठीक, तो देखिए 0 से ये ऐसे करके ऐसे लौटा 3 सेकंड तक। पूछा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड। तो देखिए 0 से 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ 0 से 3 सेकंड, देखो ये और ये हो जाएगा। ये बताइए कितना है, 4, और ये कितना है बताइए 1, क्योंकि ये -4 -3, तो ये कितना हुआ 1 हुआ, तो ये 4 और ये 1 कितना 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल देखो ये इनिशियल होगा ये फाइनल होगा, तो यहाँ से ये होगा, तो ये कितना है बताइए, ये इधर से इधर, तो डायरेक्शन इधर ही आएगी इनिशियल से फाइनल, कोई दिक्कत। तो ये कितना होगा बताइए, 3 मैग्नीट्यूड और -i डायरेक्शन, तो -3i। एकदम आराम, बहुत बढ़िया सवाल थे यार, कर लेना एक एक क्वेश्चन, तभी आपको मजा आएगी, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको होमवर्क में कर लो, इसको कर लो, थोड़ा सा बेहतर भी है, मैं अगली क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा इसको। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लो, आराम से पॉज करके उतार लो। ठीक है, आराम से डिस्कस करना तसल्ली से। हालांकि जितने भी मैंने कराए थे वो सब क्वाड्रेटिक थे, इसमें क्यूबिक है, पर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यार, एक मैंने इसमें, क्योंकि आप लोग YouTube पर जो भी लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, पहली बात तो कोर्स की चिंता ना करें, रातों दिन एक करके ख़त्म करूँगा। कब तक ख़त्म करूँगा, एग्जाम से पहले ख़त्म करूँगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छे से ख़त्म करूँगा। मेरी मेन ताकत न्यूमेरिकल्स है, मैं क्वेश्चंस बहुत कराता हूँ। इसका कारण ये है कि 100% न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थ्योरी पूरी पढ़ाता हूँ, किसी से कम नहीं पढ़ाता, पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कराता हूँ। तीसरी खास बात, जो भी लेक्चर में आपको डाउट आए, आप प्लीज़, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, व्हाट्सअप और कॉल नंबर ये 8009796826 पर्सनल नंबर है मेरा। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करो, इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेजो, इस क्वेश्चन में ये डाउट है। अब जैसे पिछली क्लास में एक बच्ची ने एक डाउट भेजा है, अब देखिए मैं उसको बताने जा रहा हूँ, और क्लास के शुरू में या अंत में, वैसे अंत में बताना ही बेहतर हुआ करेगा, तो मैं क्लास के अंत में पिछले क्लास के सारे डाउट आपको बता दिया करूँगा जब हम लाइव क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से क्लासेज आपके शायद ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहेंगे, फिर मैं फ़ीस भी आपसे मांगूंगा, तो फिर वो क्लास में कैमरा लग जाएगा, तो फिर सारे डाउट आपके लाइव दूर होते रहेंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ओके, चलिए वो डाउट बताता हूँ बच्ची का मैं। ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना, और कॉल भी कर लेना ज़्यादा मन करे तो, पर व्हाट्सअप ही करना, काम चल जाए तो। क्वेश्चन देखिए बच्ची ने ये भेजा मुझे, देखिए उसी के नंबर से आपको देख के बता रहा हूँ। जैसे पिछली क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे,
तो हमने एक फंक्शन दिया था और जो कलर आपको पसंद आता हो, इस पर जो ज़्यादा विजिबिलिटी हो तो यार वो भी बता देना, तो मैं 80% वही कलर यूज़ किया करूँगा, ये भी सुन लो, जिसकी भी ज़्यादा विजिबिलिटी हो। जैसे आज मुझे येलो कलर पसंद आया है तो वो अच्छा लग रहा है, ठीक है, जैसा भी हो अच्छा लग रहा है क्या, वो पसंद आया। तो देखो देखो ये फंक्शन था x इक्वल टू, वैसे तो मुझे इससे ज़्यादा विजिबिलिटी किसी की नहीं लगती, वाइट से ज़्यादा, देखिए ये था, इससे ज़्यादा कोई नहीं अच्छा लगता। x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 9t+3 ये था, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x, ये पूछा था। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, अभी हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर तो बहुत डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथ का एटीट्यूड अलग होता है। हमने एक से एक अच्छे बच्चे देखे हैं जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, और जब वही मैथ हम फिजिक्स की क्लास में उनसे पूछते हैं तो वाट लग जाती है। लेकिन ठीक है, फिजिक्स का मैथ हम पूरा पढ़ा लेंगे। तो आप देखिए मैथ में, फिजिक्स में तो आपको ये सीखना है, जब भी किसी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू डिस्कस करें तो ध्यान रखना ये x की मैक्सिमम या मिनिमम डिस्कस करनी है, और x एक टाइम पे डिपेंड करता हुआ फंक्शन है, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि उसको आप डिफरेंशिएट कर दो हमेशा, और डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। तो ये रूल है, रट लो इसको, कुछ है ही नहीं। तो dx/dt करो, तो dx/dt कितना आ जाएगा बताइए, 10t - 9 आएगा, और इसको आप जीरो करिए। जीरो करके आप देखेंगे t इक्वल टू आ रहा है 9/10। इसका मतलब इस टाइम पर 9/10 आ रहा है, इसका मतलब इस टाइम पर, मतलब दैट इज, मैं लिखने जा रहा हूँ फिर से अच्छे से लिख देता हूँ, डाउट पूछा है तो, दैट इज एट t इक्वल टू 9/10 आइदर x इज मिनिमम और x इज मैक्सिमम। उस समय पे या तो x मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब एक ही वैल्यू आई है तो एक ही काम होगा, या तो वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब ये देखना है कि वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो इसका टेस्ट होता है डबल डेरिवेटिव से। तो सुनो, तो अब इसको एक बार डिफरेंशिएट और करो, तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए इस वैल्यू पर तो मैक्सिमा होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव इस वैल्यू पर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा होता है। इतना आसान है, एक बार डिफरेंशिएट और कर दो। तो बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x/dt² बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो अब की बार कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, दैट इज एट t इक्वल टू 9/10 x इज मिनिमम, x मिनिमम होगा। तो x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो सब इन्फिनिटी पर होगी, आपका चक्कर नहीं है। तो बताइए यहाँ से फिर x की मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी फाइंड आउट हो जाएगी। x मिनिमम इक्वल टू t को 9/10 रख दो इसमें, 5 और 9/10 का स्क्वायर माइनस 9 और 9/10 और +3, जो भी आप निकाल लेना, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम वैल्यू आप मुझसे पूछना चाहें तो मैंने ग्राफ नहीं पढ़ा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तक, आपको बस इतनी आवश्यकता है। ग्राफ पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से सब बता के चलूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो।